सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं देश की 3 लोकसभा सीटों और 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों के लिए आज चुनाव हो रहे हैं। जी हां दोस्तों, आज दिनांक 30 अक्टूबर दिन शनिवार को मतदान होना शुरू हो गया है। सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा हो गई है। आपको ये भी बताते चलते हैं कि ज़्यादातर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला है। दादरा नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश के मंडी और मध्य प्रदेश के खंडवा में लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। और वहीं बात करते हैं 13 राज्यों में 29 विधानसभा सीटों की, तो जिसमें पश्चिम बंगाल में 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा मेघालय में 3-3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक में 2-2, जबकि आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम तथा तेलंगाना की 1-1 सीटों पर आज के दिन चुनाव हो रहे हैं। वहीं मतगणना 2 नवंबर को की जाएगी। वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। मतदाता ईवीएम में उम्मीदवारों का भविष्य लॉक करेंगे। मतदान प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम भी किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव के लिए भी उपाय सुनिश्चित किए गए हैं। अधिकतर सीटों पर मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होने जा रहा है। आपको ये भी बताते चलते हैं कि लोकसभा की तीनों सीटों पर सदस्यों के निधन के चलते ये उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं कुछ विधानसभा सीटों पर विधायक के निधन के कारण, जबकि कई सीटों पर विधायक के विजयी उम्मीदवार के दल बदलने के कारण या इस्तीफा देने के कारण ही ये उपचुनाव हो रहे हैं। बिहार की कुशवेवर स्थान विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में लोग बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुँचे हैं। तस्वीरें दरभंगा के लिए मतदान केंद्र में उपस्थित हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के खरदाहा विधानसभा सीट पर हो रहे चुनाव में लोग मतदान करने पहुंचे हैं। आज पश्चिम बंगाल की गोसाबा, खरदाहा, दिनहाटा, शांतिपुर सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल के उत्तरी परगना और दिनहाटा, कूच बिहार में मतदान केंद्रों के बाहर वोट डालने के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। जहां आज विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन स्थानों पर आज उपचुनाव होंगे उनमें नदिया जिले का शांतिपुर और दक्षिण 24 परगना का गोसाबा शामिल है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों अलीराजपुर ज़िले की जोबट, सतना ज़िले की रायगांव और निवाड़ी ज़िले की पृथ्वीपुर पर आज मतदान हो रहे हैं। इन चारों सीटों पर कुल 48 प्रत्याशी मैदान में हैं और मुकाबला आमना सामने सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच हो रहा है। इन 4 सीटों में से खंडवा लोकसभा सीट सहित 2 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, जबकि बाकी 2 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा था। और नागालैंड की बात करें तो शमातोर चेसोर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा की गई थी। हालांकि क्षेत्रीय दल नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी के उम्मीदवार को 13 अक्टूबर को ही निर्विरोध घोषित कर दिया गया था, जिस कारण आज यहां पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो वल्लभनगर, उदयपुर और धरियाबाद, प्रतापगढ़ विधानसभा सीटों पर आज के दिन वोटिंग हो रही है। इस उपचुनाव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन के लिए परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। वहीं हरियाणा के सिरसा जिले के ऐदलाबाद विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। असम की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो गुसाईगांव, भवानीपुर, तामुलपुर, मरियानी और थोबरा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इस दौरान कोविड-19 संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बुधवार को कहा था कि मध्य प्रदेश में 3 अक्टूबर को होने जा रहे उपचुनाव से राज्य की भाजपा सरकार की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे लोगों को भाजपा से उसके बड़े बड़े दांव, विशेषकर किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में सवाल पूछने का मौका ज़रूर मिला है। वह खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार के तहत बड़वाह शहर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव के तहत 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को मतों की गिनती होगी। यहां से पूर्व भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल के खिलाफ कांग्रेस के पूर्व विधायक नारायण सिंह पुरुड़ी को मैदान में उतारा गया है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट के साथ 3 विधानसभा सीट जोबट, रायगांव और पृथ्वीपुर के लिए भी उपचुनाव हो रहा है। चारों निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव प्रचार बुधवार शाम समाप्त हो गया। सचिन पायलट ने जनसभा में कहा, हालांकि इस उपचुनाव से मौजूदा सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यह हमें भाजपा से सवाल पूछकर देश को संदेश
देने का सुनहरा मौका देता है कि उसके द्वारा किए गए बड़े बड़े वादों का क्या हुआ, क्या किसानों की आय दुगनी हुई। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए किसान पिछले 1 साल से दिल्ली की सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के आंख कान बंद हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बिजली और उर्वरक का संकट है तथा अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसानों की भाजपा सरकार को कोई चिंता नहीं है। राजस्थान के गुर्जर समुदाय में दबदबा रखने वाले सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा सरकार की इन काले कानूनों के जरिए कृषि मंडियों पर ताला लगाने की योजना है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों ने लखीमपुर खीरी की घटना सच्चाई देखी है। वे धर्म और भाषा के नाम पर लोगों को भड़काने में लगे हुए हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा भाईचारे के साथ लोगों को एकजुट करने में विश्वास रखती है। पायलट ने ईंधन, रसोई गैस, सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार की आलोचना की है। उन्होंने आरोप लगाया, महंगाई बढ़ रही है लेकिन सरकार फोटो और विज्ञापन प्रकाशित करने की राजनीति करने में व्यस्त है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ने भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात की, लेकिन देश की स्थिति को हर कोई जानता है और केवल कुछ पूंजीपति लाभान्वित हो रहे हैं, जबकि किसान अभी तक पीड़ित हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत।